इंडिया में 5G की हकीकत स्पीड कितनी मिलेगी और आखिर क्यों बहुत से सैनिकों को अपने मुंह पर यूरिन से भीगे हुए कपड़े लपेटने पड़ते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलर एप्स और गेम को बैन कर देती है। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिसे देख आप भी ये कहेंगे कि वाह गुरु, तुम्हें तो सच में सर्दी में गर्मी का एहसास होता है। मिलिए हरियाणा में रहने वाले संत लाल से, जिनके दिमाग में एक ऐसा लोचा हो गया है जिसके चलते हुए इनकी बॉडी मौसम से रिवर्स काम करती है और इसलिए गर्मियों में तो रजाई लेकर सोते हैं और सर्दियों में बर्फ की सिल्ली पर सोते हैं। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सटीक आंसर तो अभी भी किसी भी डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है और इसलिए बहुत से लोग इनको मौसम विभाग के नाम से भी पुकारते हैं। फैक्ट नंबर 19। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और शायद इनके इसी सिद्धांत को अमेरिका में रहने वाली लिज कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई हैं, क्योंकि ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं बल्कि वीक में 2 बार बस अपने ब्लड को बेचती हैं। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ इसी चीज के चलते हुए ये हर महीने लगभग 1 लाख रुपए को कमा रही हैं, जिसे ये अपने ऐशो आराम और ख्वाहिशों को पूरा करने में खर्च करती हैं। वाह रे खूनी महिला, गजब दिमाग लगाया है। फैक्ट नंबर 18। 25 जून 2009 ये वो दिन था जब अमेरिका के फेमस सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन का देहांत हुआ था और ये हम सभी को पता है। लेकिन जो आपको नहीं पता वो ये है कि इसके ठीक बाद एक अजीबोगरीब घटना भी हुई थी, जिसमें एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग के दौरान जब माइकल जैक्सन के रूम की तरफ कैमरा घुमाया तो कुछ इस तरीके की एक शैडो उन्हें दिखाई दी। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि उस समय उस घर में इन रिपोर्टर्स के अलावा कोई और मौजूद नहीं था और ये चीज लाइव टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखी थी। फैक्ट नंबर 17। नॉर्मली किसी भी देश के प्रेसिडेंट हाउस की सेफ्टी कमांडोज या फिर सेना करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसके प्रेसिडेंट हाउस की सेफ्टी सेना से ज्यादा परिंदे करते हैं। असल में रशिया के प्रेसिडेंट हाउस की सुरक्षा के लिए साल 1984 से ही ट्रेंड आउल और ईगल को रखा जाता है ताकि ये बाकी पक्षियों को बिल्डिंग पर गंदगी फैलाने से रोकने के साथ साथ ड्रोन से भी इस हाउस की सेफ्टी कर सकें और इसके लिए इन्हें हर महीने 20 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाती है। गजब। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों अक्सर लोग फेमस होने के लिए अपने कच्चे और पक्के सारे ही बादाम हमें दिखा डालते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिसने इस सेक्टर में सारी हदें ही पार कर डाली है। मिलिए मार्क डेबेस से, जो कि पॉपुलर होने के लिए कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग कब्रों पर जाकर फोटोज को ही क्लिक कराते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अभी तक सिर्फ 1 साल के अंदर ही 70,000 से भी ज्यादा कब्रों के साथ फोटोज को क्लिक करा चुके हैं, जिसके लिए इन्होंने लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी उड़ा दी है। मतलब भाई ये क्या शौक है तेरे। फैक्ट नंबर 15। कई बार बिना सीट बेल्ट पहने ड्राइव करने से हमारा चालान कट जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पर सीट बेल्ट लगाकर कार ड्राइव करने से चालान कटता है। दरअसल इस्टोनिया में एक 25 किलोमीटर लंबी सड़क है जहां पर सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सड़क कंक्रीट की नहीं बल्कि बर्फ की बनी है और इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में कार से बाहर आने के लिए आपको समय ना लगे, इसलिए यहाँ पर सीट बेल्ट पहनना ही इलीगल है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बहुत से कंट्रीज के सोल्जर्स वॉर में अपने मुंह पर यूरिन से भीगे हुए कपड़े लपेट कर जाते थे। असल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान लगभग 30 से ज्यादा ऐसी जहरीली गैसों को छोड़ा गया था जिनसे कांटेक्ट में आते ही इंसान का पत्ता कट जाता था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये गैस यूरिन के साथ कांटेक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाती थी और इसलिए खुद को बचाने के लिए उस समय सैनिकों को ना चाहते हुए भी अपने मुंह पर यूरिन से भीगे हुए कपड़ों को लपेट कर जाना पड़ता था। क्या इस अजीबोगरीब हिस्ट्री के बारे में आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि रशिया में हर साल फीमेल स्लैप कंपटीशन नाम के एक ऐसे कंपटीशन को भी आयोजित किया जाता है जिसे जॉनी भैया बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। असल में इसमें फीमेल्स को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के बट्स पर काफी तेज हिट करना पड़ता है एंड इन दी लास्ट जो भी फीमेल लास्ट तक दर्द सहन करते हुए टिकी रहती है वो इस कंपटीशन की विनर हो जाती है और उसे प्राइज मनी के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। हम ऐसे बहुत से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। चलिए आज आपकी इस सोच को भी बदल डालते हैं। स्वागत है आपका मेरठ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर इन बच्चों के लिए एक हाईटेक लैब की शुरुआत की गई है और इसलिए यहाँ के 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे चुटकी बजाकर ही रोबोट बनाने के साथ साथ कोडिंग भी कर लेते हैं और वास्तव में यही है अपना नया भारत। तो गाइस इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 11।
ये तो हम सभी जानते हैं कि साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आज मैं आपको आपके ही देश की एक ऐसी सिटी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आजादी से भी 5 साल पहले आजाद हो गई थी। असल में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बलिया, जो कि अपने बगावती तेवरों की वजह से जाना जाता है, ये 19 अगस्त साल 1942 को ही आजाद हो गया था, क्योंकि इस शहर के लोग इतने ज्यादा जुनूनी थे कि उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही अपने जिले से अंग्रेजों को भगा डाला था, और इसलिए यही सिटी देश की सबसे पहली आजाद होने वाली सिटी भी है। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो आपने बहुत से अजीबोगरीब बिजनेस के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में सुनाने वाला हूं जिसे आज भी यूएसए की 26 साल की कैथी करती हैं। असल में इनका ये कहना है कि ये एक एडल्ट बेबी की तरह है और इसलिए बेबी की तरह नैपीज भी पहनती हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी पहनी हुई नैपीज को बेचती भी हैं। चक्कर आ गए तो जरा थम जाओ यार, कहानी तो अभी शुरू हुई है, टेंशन किस बात की। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर साल सिर्फ इन्हीं पहनी हुई नैपीज को बेचकर ही 80 करोड़ रुपए तक कमा रही हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस 26 साल की अधेड़ एडल्ट बेबी के पहने हुए नैपीज या फिर डायपर्स को खरीद कर लोग कौन सा नशा करना चाहते हैं। वेल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि बहुत ही जल्द न्यूयॉर्क में गैटो बियनको नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहा है जहां पर आपको अच्छी अच्छी डिशेस नहीं बल्कि कैट फूड और बिल्लियों का झूठा खाना खाने को मिलेगा। असल में इस रेस्टोरेंट के ओनर का ये मानना है कि अगर आप बिल्ली का झूठा खाना खाएंगे तो आपका कैट के साथ रिलेशन स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हकीकत में कैट को उसका फूड खाने में कैसा लगता है, और इससे हम इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने वो फेमस लाइन तो जरूर सुनी होगी कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। बेसिकली इन तरीके की लाइंस को सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि ये लाइन हमारे कलेजे को चीरती हुई आगे निकल जाए और हम एटलीस्ट देश की पॉपुलेशन को कम करने में अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना और रशिया तो अलग ही दुनिया में चले गए हैं। असल में भी हाल ही में चाइनीज और रशियन गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि जो भी इंसान 10 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको ना सिर्फ इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी बल्कि उसको सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज अपनी गिरती हुई पॉपुलेशन से काफी ज्यादा डरे हुए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कम पॉपुलेशन के चलते हुए दोनों ही कंट्रीज सुपर पावर नहीं रहेंगी, और इसलिए अब यहाँ पर 12 बच्चों तक की मीठी खीर घोषित कर दी गई है। मतलब क्या भाई, शुगर ही करा कर रहोगे। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आप दुनिया की सबसे खतरनाक जेल देखने के लिए तैयार हैं? इफ यस, तो स्वागत है आपका रशिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर बनी ब्लैक डॉल्फिन जेल में, जहां पर सिर्फ उन कैदियों को रखा जाता है जिनको उम्र कैद की सजा होती है। और ये जेल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कैदियों को सीधा चलने तक नहीं दिया जाता। असल में उनको यहाँ पर झुकाकर और उनकी आंख पर पट्टी को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि वो जेल के आसपास का रास्ता भी ना देख सकें। अब क्योंकि ये वीडियो पारिवारिक है तो इस जेल के सॉलिड वाले कांड तो सॉरी मैं नहीं बता सकता, बट हाँ इन दिलासा भी जान लो कि ये जेल काफी ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 6। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना किसे पसंद नहीं होता, और शायद इसी को बनाने के चक्कर में ही हम कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि सुनने और देखने में अनबिलीवेबल सा लगता है, और ऐसा ही एक कारनामा करके दिखाया है यूएसए में रहने वाली बियंका ने। दरअसल ये एक टैटू आर्टिस्ट है और दुनिया में सबसे बड़े कान के छेद होने वाली महिला का रिकॉर्ड रखती है। कान का छेद बोला है मैंने, मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत बिगड़ रहे हो तुम लोग, सही नहीं है ये। असल में इनके कान का छेद 3.3 इंच का है जो दुनिया में अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा है। वियर्ड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन को साल 1973 में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की खुदाई के दौरान कुछ इस तरीके का 800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है जिसकी कीज पर सुमेरियन भाषा में कुछ लिखा गया है। असल में यह भाषा मेसोपोटामिया सभ्यता में इस्तेमाल की जाती थी, और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये नोकिया के मोबाइल की जैसा दिखेगा। तो गाइज, अगर आपको इफेक्ट देखने में मजा आ रहा है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। अगर आप वियतनाम घूमना चाहते हो और आपके पास बजट नहीं है तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। नहीं, अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी टिकट बुक कराने वाला हूँ, तुम लोगों ने तो मेरी आर्ट तक नहीं खरीदी थी। दिल दुखा है मेरा इस बात पे, आर्ट अभी भी रखी हुई। दरअसल इन दिनों इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी वियतजेट ने एक शानदार ऑफर निकाला है, और इस ऑफर के अकॉर्डिंग आप केवल 9 रुपए में भारत से वियतनाम तक की ट्रेवल कर सकते हैं, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ इस तरीके से इकट्ठा होकर दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन इमेज को बनाया गया है, और इस इमेज में कुछ और नहीं बल्कि हमारे नेशनल फ्लैग को ही बनाया गया है। सच में
शानदार। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलर गेम्स और एप्स को बैन कर देती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पिछले कुछ टाइम पीरियड के दौरान हमें बहुत सी बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से ही किसी पॉपुलर गेम या फिर ऐप को बैन कर दिया है। बट एग्जैक्टली ऐसा हो ही क्यों रहा है? असल में आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, लेकिन आज इस आधुनिक दुनिया में सबसे ज्यादा बेशकीमती यूजर डेटा है, यानी कि वो डेटा जिससे हमें चुटकी बजाते ही ये पता चल जाता है कि एक यूजर हकीकत में क्या खरीदना चाहता है, उसे क्या पसंद है, वो किस एज ग्रुप का है और वो कहाँ रहता है। और ये डेटा कितना ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसी डेटा को बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को अरबों खरबों रुपए में बेचती हैं। अब इस कंडीशन में अगर कोई इंडियन ऐप काफी ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसके सर्वर्स पर मौजूद हमारा डेटा हमारी ही कंट्री में रहता है और उस कंडीशन में उस ऐप से हमारी कंट्री को कोई भी खतरा नहीं रहता। लेकिन अगर किसी भी गेम या फिर ऐप को विदेश में कहीं बनाया गया है और उसके सर्वर्स इंडिया से बाहर है तो हमारी ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री से बाहर चली जाती है, जो सुनने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन आप ये जानकर हिल जाओगे कि सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें की जा सकती हैं, जिसमें रेवेन्यू लॉस से लेकर देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होना तक शामिल है। और काफी हद तक ये सही भी है, क्योंकि प्रेजेंट डेट में भी बहुत से ऐसे एआई को डेवलप किया जा चुका है जो कि सिर्फ इसी डेटा को प्रेडिक्ट करके ये तक बता सकते हैं कि शायद आगे आने वाले समय में आप किन चीजों को खरीदने में इंटरेस्टेड है या फिर किस प्लेस में घूमने के लिए सोच रहे हैं। अब अगर इस कंडीशन में ये सारी ही जानकारी किसी भारी सर्वर पर चली जाती है तो नो डाउट ये हमारी कंट्री और हमारे खुद के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ना चाहते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट को इन तरीके की एप्स और गेम्स को बैन करना पड़ता है। समझे? मतलब उन्हें मजा नहीं आता हमें परेशान करने में, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट नंबर 1। इंडिया में 5G की स्पीड हमें हकीकत में कितनी मिलेगी? वेल, यहाँ पर मैंने हकीकत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि 4G की इंटरनेट ऑफिशियल स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, लेकिन ये हमें मिलती कितनी है शायद ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि या तो हमारी वीडियो लोड नहीं हो पाती, वेबसाइट खुल जाती है, या वेबसाइट खुल जाती है तो वीडियो लोड नहीं हो पाती। और ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज में प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी होती है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद है जहां पर प्रॉपर 4G स्पीड लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा है, प्लस हम हर एक टावर को ऑप्टिकल फाइबर केबल से भी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज इंडियन यूजर को 10 से 15 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड अपने फोन के अंदर देखने को मिलती है। तो वहीं अब बात अगर 5G नेटवर्क की जाए तो 5G नेटवर्क में इंटरनेट की ऑफिशियल स्पीड 10 GB पर सेकंड है। लेकिन वहीं बात अगर इंडियन मार्केट की जाए तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनिशियल स्टेज पर जब 5G यूजर्स काफी ज्यादा कम होंगे तो उस कंडीशन में हमें 5G की स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 120 मेगाबिट्स पर सेकंड के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ 5G यूजर्स इंडिया के अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे तो यही स्पीड 40 to 50 Mbps के बीच कहीं जाकर फंस जाएगी। लेकिन ये सब एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन है, मे बी हो सकता है कि हमें स्पीड इससे ज्यादा मिले या फिर इससे कम भी। वेल, आपके एरिया में 4G की क्या स्पीड है कमेंट करके जरूर बताना। मतलब होगा इससे कुछ भी नहीं, देखो मेरी एरिया में बहुत ज्यादा कम है, तो अगर तुम्हारे एरिया में भी कम होगी तो बस कुछ नहीं तो दिल को सुकून मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो फॉर श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फेवरेट फैक्ट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं, समझे? तो आ जाओ ना यार, फैमिली बनाते हैं वहां भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सी। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो।